इस वीडियो के अंतर्गत आप देख लीजिए रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर या रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। इसके पहले वाले में हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने देखा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर यानी कि जिस तरह उनकी रचना हुई है, तो उस रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार क्या है। तो रचना के आधार पर अगर आप शब्दों की बात करें तो आपको शब्द होंगे रूढ़ शब्द, दूसरा होगा यौगिक शब्द और तीसरे होंगे योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द आप पाएंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। ये यौगिक शब्द जो रूढ़ शब्द हैं, इनको हम रूढ़ शब्द को रूट वर्ड कहते हैं, यानी कि मूल शब्द होते हैं। तो मूल शब्द रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, हिंदी भाषा के या ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया पेड़ शब्द, तो पेड़ हमने लिखा, इनके टुकड़ा करें पे अधन रे र, ये क्या है, ये सार्थक टुकड़े हैं। पे का कुछ मतलब है, अड़ का कुछ मतलब है, जल ज धन ल, ज से क्या है, ज कोई सार्थक शब्द है, कोई सार्थक है, इसका कुछ अर्थ है, ल का कुछ अर्थ है, ल अक्षर है, ज अक्षर है, इसका कुछ अर्थ है नहीं। ये ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह है, इन ध्वनियों को इनके मदद से लिखा जाता है। नदी, न धन दी, न अदी, देखिए इनके सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े सार्थक नहीं होते हैं, अर्थात जिनके टुकड़े ही नहीं किए जा सकते हैं, और जो किसी प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आपके सामने मैंने देखिए पेड़ का, जल का, नदी का, उसी तरह पहाड़, बेसन, संतरा, कुटिया, संसार, ये रूढ़ शब्द हैं, ये मूल शब्द हैं, इनके टुकड़े नहीं कर सकते। आप टुकड़े करेंगे लेकिन उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह रूढ़ शब्द या रूट वर्ड कहलाते हैं। जैसे पेड़, जल, नदी, पहाड़, संतरा, कुटिया, संसार आदि। आप देख लीजिएगा, अगर सार्थक टुकड़े नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि वो रूढ़ शब्द हैं। दूसरा शब्द इसके प्रकार में चले तो दूसरा ग्रुप में आ जाएगा यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहें कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड का मतलब होता है, यौगिक का मतलब होता है एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और उन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, और उन शब्दों को जब जोड़ देंगे तो एक जो है वो एक मीनिंग देंगे। जैसे पुस्तकालय शब्द पुस्तक धन आलय से मिला है। पुस्तक जिसे आप पढ़ते हैं, आलय घर, यानी कि पुस्तक का घर, जिसे हम क्या कहेंगे, पुस्तक के घर को क्या कहते हैं, पुस्तक धन आलय से मिलकर ये पुस्तकालय बढ़ रहा है। तो ये यौगिक शब्द हो गया। तो यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों का हम यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए विद्यालय। यह विद्यालय वर्ड भी क्या है, यौगिक शब्द है, कंपाउंड वर्ड है। क्यों है, क्योंकि यह विद्या धन आलय से मिलकर बना है। विद्या जिसे नॉलेज कहते हैं और आलय जिसे घर कहते हैं। तो ये 2 शब्दों से मिला। विद्या का आलय जिसे हम विद्यालय कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर आप बना है विद्या धन आलय, तो ये बन गया विद्यालय। तो विद्यालय शब्द जो है यह विद्या धन आलय से बना है। तो यौगिक शब्द है क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। इसके बाद देखिए हवा महल। हवा और महल से मिलकर बना है हवा महल। इसके बाद देखिए लाल किला, लाल धन किला, लाल धन किला, उसे रेड फोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, लाल धन किला। तो ये लाल धन किला हो जाएगा लाल किला। इसी प्रकार चिड़ियाघर, चिड़िया धन घर, तो ये देखिए चिड़ियाघर। तो ये चिड़ियाघर, चिड़िया और घर से मिलकर क्या बना है, चिड़ियाघर। तो यौगिक शब्द नाम से ही स्पष्ट है, यौगिक शब्द क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं।
यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक शब्द हैं। और बहुत से शब्द हमारे हिंदी भाषा में या हर भाषा में यौगिक होते हैं। हर भाषा में एक रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो किसी प्राणी वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सार्थक टुकड़े नहीं होते उनके। जैसे हमने यहाँ पर देख लिया, पेड़ को मैंने क्या था, पेड़ का क्या मतलब है, अड़ का क्या मतलब है, पे कुछ होता है क्या, रे कुछ होता है क्या, ना भाई। जल ज कुछ होता है क्या, कहीं है ज, खोज के लिए आओ, ज है कोई चीज, ल है कहीं कुछ नहीं। ये ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह है जिनकी मदद से हम लिखा जाता है, इस अक्षर कहलाएंगे। नदी उसी तरह नदी का, ठीक उसी प्रकार ये जितने भी शब्द इसमें लिखे गए हैं ऋण शब्द ही है। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, हवा महल, चिड़ियाघर, लाल किला, देखिए ये सब शब्द जो है आपको हो जाएंगे यौगिक शब्द। तीसरा शब्द रचना के आधार पर शब्द के प्रकार अगर देखेंगे तो योग रूढ़, रचना के योग रूढ़ कंपाउंड वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग, इनको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग। यानी कि ये भी शब्द कंपाउंड होते हैं, यानी कि ये भी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन स्पेशल मीनिंग देते हैं। स्पेशल माने विशिष्ट या स्पेसिफिक सेंस देते हैं या स्पेसिफिक अर्थ देते हैं। जैसे चारपाई, चारपाई क्या है, चार धन पाई से मिलकर बना है। चार धन पाई, चार मतलब चार संख्या जो होती है चार, और पाई का मतलब होता है पैर, अर्थात चार पैर। चार पैर तो चार पैर तो मेज के भी होते हैं, चार पैर तो चौकी के भी होते हैं, लेकिन हम मेज को चार पाई नहीं कहते हैं। चार पाई शब्द यौगिक शब्द है जो चार और पाई से मिलकर बना है, लेकिन यह शब्द जो है विशिष्ट अर्थ दे रहा है, और वो किसको देता है, खटिया को देता है, खटिया शब्द को देता है। वो किसको देता है, ये खटिया शब्द को देता है। खटिया चारपाई का विशिष्ट अर्थ होता है। चार ये यौगिक शब्द है जो चार और पाई से मिलकर बना है, लेकिन ये विशिष्ट अर्थ देता है। हाँ, जैसे खटिया कहते हैं हम, चार पाई तो हो, चार पैर तो मेज में भी होते हैं, चार पाई तो चौकी में भी होते हैं। क्या चौकी को हम चारपाई बोलते हैं? जी नहीं। आगे सब देख लें। निशाचर, निशाचर, निशा और चर से मिलकर ये बना हुआ शब्द है। हाँ, निशा और चर से शब्द से मिलकर बना होता है, लेकिन निशा में तो बहुत लोग चरते हैं। जैसे आप एक जंतु दे दो उल्लू, उल्लू भी निशाचर है, लेकिन क्या उसको निशाचर बोलेंगे? हाँ हाँ, वो दिनचर नहीं है, वो निशाचर में ही आएगा। लेकिन क्या उल्लू को निशाचर बोल देंगे? क्या आप बैट को बैट बोलते हैं? चमगादड़, चमगादड़ को निशाचर बोलेंगे? नहीं। निशाधनचर राक्षस को बोलते हैं, राक्षस। भूत को बोलते हैं, घष्ट को, प्रेत को बोलते हैं निशाचर। कहते हैं खुंसा जी मतलब निशाचर है, बेकारी, हरामी। देखिए देखिए, इसके बाद अगला शब्द देखिए, जलज। जलज, जल में जन्मा, जलज जल में जन्मा, यह शब्द भी यौगिक शब्द है। जल में जन्मा, तो जल में तो बहुत चीज जन्म लेती है, बहुत सी वनस्पतियां, सिर्फ कमल ही नहीं है। लेकिन जलज, जलज शब्द एक विशिष्ट अर्थ देता है। भले ये यौगिक शब्द है या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका एक विशिष्ट अर्थ है, कमल। इसी वजह से यह यौगिक शब्द होते हुए भी यौगिक शब्द नहीं है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, दिमाग बैठा लीजिएगा। योग रूढ़ शब्द कौन है? यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो विशिष्ट अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कंपाउंड वर्ड्स विथ स्पेसिफिक मीनिंग। अगले देखिए, पीतांबर, पीत, पीत धन अंबर। अंबर मीन्स कपड़ा होता है, पीत मीन्स पीला। तो पीला है कपड़ा जिसका, ये पीतांबर। जब भी पीतांबर, पीला कपड़ा, पीता कपड़ा अगर कोई पहन ले तो उसको क्या कहेंगे? पीतांबर कहेंगे? नहीं, ये पीतांबर वर्ड जो है श्री कृष्ण के लिए आता है। सामने लोगों को ऐसे देखेंगे तो पीला कपड़ा ज्यादा मतलब पसंद, अच्छा भी लगता है, थोड़ी चमक आ जाती है उनके अंदर। जैसे हम जैसे आदमी हूँ तो हमसे थोड़ा और भी चमकदार है, तो पीला कपड़ा भी उनको अच्छा लगता है। तो पीला तो गोरे को भी अच्छा लगेगा, लेकिन पीला जो है जमा देता है। तो पीला कपड़ा जो है एक, जैसे लाल रंग खतरे का है, व्हाइट रंग शांति का है, ग्रीन रंग जो है कि किस चीज़ का है? खुशहाली का प्रतीक है। तो पीला रंग किसका है? पीला ट्रैफिक पर आप देखते हैं, जब पीला हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? क्या होता है भाई? येलो रंग हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? तैयार। हाँ, तैयार। तो ये तैयार रखता है, आदमी को रेडी रखता है। चलिए अब देखते हैं इस तरह। पीतांबर, पीत धन अंबर,
पीतांबर वर्ड यौगिक शब्द है, पीत और अंबर से मिलकर बना है, लेकिन यह स्पेसिफिक सेंस देता है, मीनिंग देता है, जिसका मतलब होता है श्री कृष्ण। यह श्री कृष्ण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो हिंदुओं के अनुसार है, और बहुत से दूसरे धर्म के भी लोग हो सकते हैं जिनको देवता के रूप में पूजा करते हैं। लंबोदर, लंबोदर, लंबा धन उदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा धन उदर, यानी कि पेट जिसका लंबा है, तो सारे लोगों को लंबोदर कह देंगे। लंबो हमारे जैसे हमारे नाना भी थे तो उनका पेट निकला हुआ था, तो क्या वो लंबोदर थे? नहीं, लंबा धन उदर है लंबोदर। गणेश शंकर जी के, भगवान शंकर जी के लड़के थे जिनका नाम गणेश था, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। उनका पेट बहुत, वो खाते थे, बहुत खाते थे, बहुत खाते थे। हाँ, दिन भर में 40 किलो लड्डू खाते थे, 15 दर्जन बनाना। हाँ, छेना होना तो पूछना ही नहीं, कितना खा जाते थे। हाँ, समझ लीजिए। इसके बाद अनार, इसके बाद केला, इसलिए पेटवा फूल गया उनका। खट्टा कम खाते थे, खट्टा गला था भाई। देखिए लंबोदर, लंबोदर शब्द क्या, लंबा धन उधर से मिलकर बना है, यौगिक शब्द ही है, लेकिन विशिष्ट अर्थ दे रहा है। हाँ, जिसे हम गणेश जी कहते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यालय, विद्या धन आलय में तो टूट रहा है, लेकिन विशिष्ट अर्थ नहीं दे रहा। विद्यालय, विद्या धन आलय, दोनों मिलकर विद्यालय हो गए। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ चारपाई, चारपाई दोनों मिलकर क्या हो गए? चारपाई हो गए। चार धन पाई, चारपाई हो गए। नहीं, चारपाई खटिया को कहते हैं। निशाचर, निशाधन चर राक्षस को कहते हैं। जलज, जल में जन्मा, किसको कहेंगे? कमल को कहते हैं। हाँ, पीतांबर, पीत धन अंबर अर्थात श्री कृष्ण को कहते हैं। लंबोदर, लंबा धन उदर गणेश जी को कहते हैं, गणेश को कहते हैं। ये योग रूढ़ शब्द हैं, इसलिए ये कंपाउंड वर्ड हैं, दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, लेकिन एक विशिष्ट अर्थ को देते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं। कंठ अगर किसी का नीला होगा तो उसको नीलकंठ बोलेंगे। नीलकंठ एक पक्षी भी होती है, तो पक्षी के सेंस में तो वो हो जाएगा नीलकंठ ना। नीलकंठ तो पक्षी का नाम है। हेलो, यहाँ पर मत नॉइज करिएगा, एकदम नहीं। नीलकंठ, नीलकंठ कैसे होगा? देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, एक और राक्षस लोग थे, एक और देवता लोग थे। ये दोनों मिलकर जब मथने वाली बात हुई तो दोनों संगठन बना लिए। देवता लोग गए राक्षस लोग के, कहे भाई देखिए, हाँ, यहाँ पे चलते हैं, समुद्र मथते हैं, और मथने के बाद जो भी चीजें निकलेगी उसमें बराबर बराबर बांटेगा। लेकिन बाद में देवता जो मक्कारी कर जाते हैं। जब जहर निकलता है तो किसी को समझ में नहीं आता है। इतना ज्यादा जहर जब समुद्र का मत इतना ज्यादा निकला कि भाई, अब ये इस नीलकंठ की कहानी सुना रहे हैं कि नीलकंठ शंकर जी को क्यों कहते हैं? नीलधन कंठ। हाँ, नीलधन कंठ, नील मने नीला, नीले कलर की बात हो रही है, कंठ मने इसको कहते हैं। तो उसमें वो लोग पॉइजन, बहुत ज्यादा पॉइजन निकला, बहुत। रतन निकले, हीरे जवाहरात, मोती, बहुत से रूबी, क्या क्या निकले इसके बाद। लेकिन जहर, बहुत ज्यादा जहर भी निकला। तो जहर इतना ज्यादा था कि अगर उसको जमीन पर फेंके तो जमीन भी सैली। अगर उसको किसी, मान लीजिए समुद्र का एक पार्ट ना मथा गया था, तो अगर समुद्र पानी में फेंक दे तो पानी में भी सैली, तो सारे जानवर मर सकते थे। अब बताइए, पानी में से निकला, पानी में फेंक दे तो मर जाएंगे। गजब तमाशा। क्यों भाई? क्यों? इसलिए कि पानी में से निकला। अब समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डाउट करने वाली स्थिति। अगर उसको किसी भी लोक में ले जाकर फेंके तो वहां पर दिक्कत। तो ये हुआ कि भैया ये क्या किया जाए, इस पर विचार किया गया, थिंकिंग की गई, इस पर मेडिटेशन किया गया। तो लोग भागे भागे कहे कि कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये घड़ा अगर फूट गया तो भैया हम लोग सभी प्राणी, हम लोग भी मर जाए। तो सब देवता कहाँ गए? भाग के महादेव के पास। महादेव महान है जो देव, देवाधिदेव जिसे हम कहते हैं भगवान शंकर, उनके पास गए। तो उनके पास जब उन्होंने ये बात बताया तो उन्होंने कल संसार या ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, समझ रहे हैं, या संसार की रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि हम जहर पिएंगे, आप लोग चिंता न करिए, मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूँगा, मैं इसको ग्रहण कर लूँगा। हाँ, तो जब वो जहर पिए तो जहर का असर आप देखते हैं, आपकी शरीर नीला पड़ जाती है। तो उनके शरीर तो पूरा पूरा नीला नहीं पड़ी, अगर आप देखेंगे तो पूरा पूरा नीला ही उनको देखा, मूर्ति उर्ति में दिखाते हैं, नीला ही दिखाते हैं। हाँ, तो शरीर तो मूर्ति नीली नहीं पड़ी, लेकिन कंठ नीला पड़ गया, यहीं से उतरता था। तो मेन धक्का कहाँ लगता है? यहीं ना लगेगा भाई। तो मेन धक्का बेचारे के शंकर जी को यही लगा, उनका कंठ नीला हो गया। तभी से नीलकंठ भगवान की जय, सभी देवता बोल पाए नीलकंठ भगवान, अब उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो नीलकंठ, नीलधन कंठ से बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना, तो यौगिक शब्द तो हो ही गया ना, लेकिन ये विशिष्ट अर्थ दे रहा है, ये शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है, शंकर जी के।
अगला वर्ड देखिए दशानन। दशानन वर्ड 10 आनन वाले, 10 अर्थात रावण, रावण के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें रामचरितमानस में देखेंगे तो रावण आए हैं। इसके बाद आप देखेंगे वाल्मीकि में रावण आए हैं, वही रावण है, बस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने राम की अच्छी अच्छी बातों को ले लिया। जबकि अगर आप देखेंगे रामायण में तो उसमें राम की अच्छी और बुरी दोनों बातों को दिखाया गया है। उसमें एक संभुकवध उत्तरकांड आता है, तो उत्तरकांड में आप देखेंगे कि एक जिन जातियों को मतलब उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था, प्रवचन देने का अधिकार नहीं था, उन जाति से वो बिलोंग करते थे। संभुक नामक वो ऋषि हो चुके थे, ऋषि साधु संत हो चुके थे, तो वो प्रवचन दे रहे थे, तो उसका राम ने वध किया था उसका, तो उसका प्रकरण भी आता। तो वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा, लेकिन रामचरितमानस में नहीं मिलेगा आपको। रामचरितमानस में तुलसीदास जो प्रगतिशील कवि थे, उन्होंने उस चीज़ को ढका है। चूँकि कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ जो रची जाती है एक संदेश या शिक्षा देने के लिए दी जाती है, न कि आप उस पर कटिए मरिए इसलिए दी जाती है कि हमारे राम सबसे बड़े, कोई कहा हमारे अल्लाह सबसे बड़े, हमारे गौतम बुद्ध सबसे बड़े, हमारे महात्मा ये भीम सबसे बड़े। ये कहीं ये गलत बात है। आप न तो देखिए, आप और हमारे में झगड़ा आएगा तो न राम जी आएंगे, न श्री कृष्ण आएंगे, न अल्लाह आएंगे, निपटना हमें को होता है। अभी एक प्रकरण में हमने देखा कि वहाँ पर किसी दूसरे धर्म के घर पे वो चढ़ के वहाँ झंडा लगा रहा था, और वो लड़का मारा गया। अब उसका परिवार सोचिए किस तरह भुगत रहा होगा। तो थोड़ा सेंस से जिंदगी जिया जाता है। पूजा पाठ अच्छी चीज़ है, पूजा पाठ से आदमी जो है ठीक रहता है, साफ सुथरा रहता है, बुराई तनी कम करता है। तो बुराई जब कम करेगा तो समाज अच्छा चलेगा ना, तो समाज जब अच्छा चलेगा तो उसका विकास भी होगा। और समाज में चोरी चमारी हत्या ये सब होता रहेगा, समाज उसको सुरक्षा नहीं रहेगी, तो वहाँ पर समाज का विकास भी कम होगा। जब समाज का विकास कम होगा तो सीधे सीधे राष्ट्र का या इस तरह का विकास, उस राष्ट्र का भी विकास कम होगा, और राष्ट्र जो है रसातल में चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा, अर्थात एकदम से खत्म हो जाएगा। तो दशानन रावण को कहते हैं। रावण वही रावण जो वाल्मीकि के राम में के जिसका राम ने वध किया था। इनकी बहन का पर लक्ष्मण और राम ने मिलकर नाक काटा था। फिर इन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया कि उनकी पत्नी जिसका नाम सीता था हरण कर लिया। तो बहुत लोग राम को भगवान के रूप में, सीता को माँ भगवान देवी के रूप में पूजा करते हैं। ये है कथा, ये है। तो कुल मिला के ये कहानी है। कुल मिला के हमको ये ग्रामर पर दे रहना है कि योग रूढ़ क्या है, कंपाउंड वर्ड ही होते हैं लेकिन एक विशिष्ट अर्थ देते हैं। तो ऐसे शब्द जो कंपाउंड वर्ड या यौगिक शब्द होते हैं दैट इज अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो विशिष्ट अर्थ देते हैं, हम उनको योग रूढ़ कहते हैं। जबकि यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनके टुकड़ों को जोड़कर वही शब्द बनता है। पुस्तक धन आलय मिलकर देखिए पुस्तकालय बन गया। हाँ, विशिष्ट अर्थ तो नहीं देते। और जबकि रूढ़ वर्ड तो ऐसे वर्ड होते हैं भाई, रूट वर्ड है, उसके कहाँ टुकड़े होंगे? माता पिता के टुकड़े करोगे? माता ओरिजिन का टुकड़ा करो, जहाँ से तुम निकले उसी का टुकड़ा करोगे? नहीं। देखिए रूढ़ शब्द क्या है? ये रूढ़ शब्द जो है अन्य शब्दों को जन्म देते हैं। इन्हीं शब्दों से मिलकर ये यौगिक शब्द पैदा हुए हैं, ये ससुरा पैदा हुए, चाहे ये कंपाउंड वर्ड हो चाहे कंपाउंड वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग के हो, ये दोनों इसी से पैदा हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर आपने शब्दों के प्रकार को समझ लिया है। यू मस्ट हैव लर्न और अंडरस्टूड the types of the words on the basis of structure। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रकार पर हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे कि अब उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।